बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और मैं हूं आपके साथ अहमद हसन। मैं आज आपको बताऊंगा इमरान खान साहब के CNN पे दिए गए दबंग इंटरव्यू के बारे में कि किस तरह उन्होंने अपने ख़िलाफ़ रजीम चेंज में अमेरिका को बेनकाब किया है। उसके अलावा आपको बताऊंगा कि इस हकूमत ने जो इमरान खान साहब ने हकीकी आज़ादी मार्च का ऐलान किया है उसको रोकने के लिए कौन कौन से इकदाम उठाए हैं और इस हुकूमत के दो प्लान सामने आए हैं। और इसके अलावा नून लीग का उकाड़ा में होने वाला जलसा मनसूख क्यों हुआ है, इस बारे में आपको अंदर की खबरें बताऊंगा। और सबसे पहले मैं जमीयत उलमा इस्लाम के राशिद सोमरू साहब हैं सिंध से, उनके बयान की पुरज़ोर मजम्मत करता हूँ जो उन्होंने इमरान खान साहब की मरहुमा वालदा के बारे में दिया है और उनके बारे में बोला है। इस तरह के बयान कोई भी दे, चाहे उसका ताल्लुक़ किसी जमात से हो, उसको कंडेम करना चाहिए और मैं कंडेम करता हूँ और करता रहूँगा। और इस तरह के बयानात से माहौल में कशीदगी पैदा होती है और ये पाकिस्तानी सियासत का अनफॉर्चुनेटली सियासतदानों का वतीरा रहा है कि वो एक दूसरे को इस तरह के ज़ाती हमले करते रहें, चाहे वो खा PTI से लोग हों, नून लीग से हों, पीपल पार्टी से हों, किसी से भी हों। और ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। अब आते हैं इमरान खान साहब के इस दबंग इंटरव्यू की तरफ। हुकूमत ख़त्म होने के बाद इमरान खान साहब का ये किसी भी इंटरनेशनल मीडिया को पहला इंटरव्यू है, CNN को। और ये बैकी एंडरसन है, पाकिस्तान क्या पूरी दुनिया में उनका एक नाम है, दुनिया के टॉप एंकर्स में से वो मानी जाती हैं और कभी किसी को आसानी से जाने नहीं दिया उन्होंने। और ये उनका हुकूमत से जाने के बाद CNN पे पहला इंटरव्यू है और उनका एब्सोल्युटली नॉट वाला इंटरव्यू भी इसी CNN पे था। और उसके बाद अभी जो इन्होंने इंटरव्यू दिया है वो उसमें अमेरिका के ही चैनल पे बैठ के बेनकाब किया है। और ये सिर्फ काम इमरान खान साहब ही कर सकते थे, क्योंकि कोई और सियासतदान पाकिस्तान की हद तक, कोई और सियासतदान, कोई और लीडर होता तो उसकी इतनी ज़रूरत नहीं है कि वो अमेरिका के चैनल पे बैठ के या अमेरिका के को उसको आईना दिखाए। और ये काम भी सिर्फ इमरान खान साहब ही कर सकते थे और उन्होंने किया है। हुआ कोई यूँ है कि इमरान खान साहब ने हुकूमत अपनी हुकूमत ख़त्म होने की अमेरिकी साजिश को CNN पे वाज़ह तौर पे कहा है। CNN की बैकी एंडरसन ने उनको कहा है कि आप किस तरह कह सकते हैं कि आपको अमेरिका की साजिश की वजह से हुकूमत से निकाला गया है। तो इमरान खान साहब ने कहा है कि वो कौन सी जमहूरी हुकूमत है या जमहूरी मुल्क है या दुनिया की कौन सी जमहूरियत में ऐसा होता है कि एक डिप्लोमेट डोनाल्ड लू की तरफ उनका इशारा था कि वो आकर किसी मुल्क के सफ़ीर को कहे कि आप अपने मुल्क के मौजूदा वज़ीर आज़म के ख़िलाफ़ अदम एतमाद को कामयाब होने दें, उनको पैगाम दे दें, वरना उनको पूरे मुल्क को नताइज भुगतना पड़ेंगे। और इमरान खान साहब ने कहा है कि हम 22 करोड़ अवाम हैं, क्या हम इतने ग़ुलाम हैं उनके कि 22 करोड़ अवाम को एक सुपर पावर का थर्ड क्लास का डिप्लोमेट वो आकर धमकी लगा रहा है। उसके अलावा उन्होंने सबसे पहले जो किया है, ये इतना दबंग इंटरव्यू है कि आप इस बात से अंदाज़ा लगा लें कि यही बैकी एंडरसन आज से 11 साल पहले 2011 में इसने उस वक्त के वज़ीर आज़म सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी का इंटरव्यू किया था और उसमें उसने यूसुफ रज़ा गिलानी साहब से कहा कि आपकी मुल्क की 1/3 जो पॉपुलेशन है वो मुल्क छोड़ कर जाना चाहती है। तो यूसुफ रज़ा गिलानी के अल्फाज थे, वाई डोंट दे लीव, मतलब वो मुल्क छोड़कर क्यों नहीं चले जाते जो छोड़ के जाना चाहते हैं। मतलब कि एक वज़ीर आज़म मुल्क का, कौम का बाप होता है और उसने इस तरह बेतुका और बेदर्दी से बयान दिया कि वो लोग छोड़ के क्यों नहीं जाना चाहते। और इनके इस बयान से पूरी दुनिया में पाकिस्तान की जाग हंसाई हुई थी और पाकिस्तान, पूरी दुनिया के मीडिया ने उस वक्त पाकिस्तान के वज़ीर आज़म के इस बयान पे पाकिस्तानी कौम, पाकिस्तान का मजाक उड़ाया और जाग हंसाई हुई। उसके अलावा इसी बैकी एंडरसन के इंटरव्यू में चंद हफ्ते पहले बिलावल भुट्टो को, जब बिलावल भुट्टो ने इमरान खान को कहा कि वो सिलेक्टेड हैं, तो इसी बैकी एंडरसन ने उनको वहीं रोक कर कहा कि वो आप किस, उनको इमरान खान साहब का जलसे का, कराची जलसे का ट्वीट दिखाया
और बिलावल भुट्टो को कहा कि आप किस तरह कह सकते हैं कि वो सिलेक्टेड है, हालांकि उसके साथ तो इतनी आवाम है। और वो आपको क्रूक्स कहता है। क्रूक्स मतलब ये लफ्ज़ चोरों डाकुओं के लिए इस्तेमाल होता है। उसके बाद उन्होंने बिलावल भुट्टो का मुंह देखने वाला था। वो समझ रहा था कि मैं अच्छी इंग्लिश बोल लेता हूँ तो ये एंडरसन को मैं इंग्लिश बोल के मुतासर कर लूँगा, लेकिन उनको ये नहीं पता था कि दुनिया की नंबर 1 एंकर्स में से एक हैं। बैकी एंडरसन ने इमरान खान साहब से सवाल किया कि ये तासुर पाया जाता है कि आप अमेरिका के ख़िलाफ़ हैं। तो इमरान खान साहब ने कहा कि अगर मैं अमेरिका के ख़िलाफ़ होता तो मैं कभी भी अमेरिका का दौरा ना करता। मुझे पहले भी तालिबान खान कहा गया और प्रो तालिबान कहा गया, अमेरिका के ख़िलाफ़ बोला गया, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। मैं चाहता हूँ कि हम एक दूसरे के साथ बराबरी के ताल्लुकात रखें। दुनिया में चाहे कोई सुपर पावर हो, चाहे कोई थर्ड वर्ल्ड कंट्री हो, सब के साथ बराबरी के ताल्लुकात हों। मैं अगर अमेरिका के ख़िलाफ़ होता तो डोनाल्ड ट्रंप के पास ना जाता, उधर का दौरा ना करता। डोनाल्ड ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के साथ हमारे अच्छे ताल्लुकात थे, लेकिन बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन ये इस्टेब्लिशमेंट की है और अमेरिकन इस्टेब्लिशमेंट मेरे ख़िलाफ़ है। और ये किस मुल्क में होता है कि उनका थर्ड किस्म का डिप्लोमेट आके हमें धमकियां दे और इधर रजीम चेंज का हिस्सा बने, और यहाँ के जो उनके मुल्क में यहाँ डिप्लोमेट मौजूद हैं पाकिस्तान में, वो पाकिस्तानी सियासतदानों को मिलें। और फिर उन्होंने ईरान में रजीम चेंज की भी मिसालें दी हैं। इसके अलावा बैकी एंडरसन ने इमरान खान को कहा कि अगर तुम्हारे पास सबूत हैं कि अमेरिका ने आपकी हुकूमत को ख़त्म करवाया है तो आपने वो आवाम को क्यों नहीं दिखाया, सामने क्यों नहीं लाया। तो इमरान खान साहब ने कहा है कि आप ये किस तरह कह सकती हो कि मैं सबूत सामने नहीं लाया। मैंने अपनी कैबिनेट में सबको दिखाया, अपने वज़रा को सबको वो लेटर दिखाया। उसके बाद नेशनल सिक्योरिटी कमेटी का इजलास बुलाया जिसमें तमाम पाकिस्तानी सर्विसेज चीफ्स होते हैं, उनको वो लेटर दिखाया। उसके बाद अपोजिशन लीडर्स, अपोजिशन के लोगों को बुलवाया, उनको दावत दी कि आए आपको मैं दिखाता हूँ कि वो लेटर कौन सा है और किस तरह ये साजिश हो रही है, लेकिन वो नहीं आए। उसके अलावा ये एक डिप्लोमेटिक रूल्स होते हैं इंटरनेशनल, तो मैं पब्लिकली उसको शो नहीं कर सकता था, इस वजह से वो पब्लिक में नहीं गया। उसके अलावा मैंने सुप्रीम कोर्ट को भी कि चीफ जस्टिस को भी कहा है कि आप अगर चाहें तो मैं आपको ये लेटर पेश कर सकता हूँ और इस बुनियाद पे आप अपना केस का फ़ैसला सुना सकते हैं, लेकिन उन्होंने कुछ इस तरफ कंसर्न नहीं किया क्योंकि अमेरिकन प्रेशर बहुत ज़्यादा था। उसके अलावा उसका बैकी एंडरसन का एक और सवाल था कि क्या आपको पछतावा है रूस के दौरे का। अब यही सोचने की बात है कि अगर कोई इमरान खान के अलावा कोई और पाकिस्तानी लीडर सियासतदान होता तो वो यही कह देता कि हाँ काश मैंने वो दौरा ना किया होता और मेरी हुकूमत ना जाती। लेकिन ये इमरान खान ही वाहिद दिलेर और निडर लीडर है इस कौम का जिसने कहा है कि नहीं, मुझे बिल्कुल पछतावा नहीं है रूस के दौरे का। उसकी वजह यह है कि मैं और इस्टेब्लिशमेंट ऑन बोर्ड थे इस रूस के दौरे पे, और वहाँ कोई जंग, आलमी जंग नहीं लगी हुई थी। हमारे जाने से पहले वहाँ मुल्क में कोई जंग नहीं थी और हमारा उनके साथ पहले की कमिटमेंट थी। हम रूस और यूक्रेन की जंग की वजह से नहीं जा रहे थे, हमारी उनसे पहले पिछले 1.5-2 साल से कमिटमेंट चल रही थी। 1-2 दफ़ा प्यूटन का दौरा मनसूख हुआ इधर का और उसके बाद हम गए हैं, तो ये उस वक़्त एमरजेंसी बात नहीं थी, ये हमारी पहली डिप्लोमेटिक लाइंस में ये बातें चल रही थी। उसके अलावा उन्होंने बैकी एंडरसन ने एक और सवाल किया कि क्या अगर अब इलेक्शन हो जाए तो आप जीत जाएंगे। तो यहाँ फिर एक लीडर की बात समझ आती है कि अगर कोई और होता तो वो कहता कि हाँ हम इलेक्शन में जाएंगे, कोशिश करेंगे, आवाम को कायल करेंगे या आवाम हम उन्होंने हमारे साथ है। लेकिन उसको आवाम का कॉन्फिडेंस हासिल है, जो इस वक्त आवाम उसको रिस्पांस दे रही है, उसकी आवाज़ पे लब्बैक कह रही है। उसने कहा है हाँ जब भी इलेक्शन होंगे और पीटीआई वाहिद पाकिस्तान की सियासी जमात होगी जो क्लीन स्वीप करेगी, अकेली जमात। और ये इमरान खान साहब ने दावा बिल्कुल हवा में नहीं किया क्योंकि उनको अवामी प्रेशर बनता हुआ नज़र आ रहा है इस हुकूमत पे और वो इसी बुनियाद पे ये दावा कर रहे हैं। दूसरी तरफ अगली ख़बर जो ये है कि इस इम्पोर्टेड हुकूमत ने मुल्क में अनारकी फैलाने के तमाम इकदाम कर लिए हैं, क्योंकि जिस वक्त इमरान खान साहब की हुकूमत थी इन्होंने
4-5 लॉन्ग मार्च किए, धरने दिए। इमरान खान साहब ने कभी कोई एक कंटेनर भी रास्ते में खड़ा नहीं किया इनको रोकने के लिए। बल्कि जब फजल रहमान साहब का धरना था बारिश में, उन्होंने इस्लामाबाद डीसी को बोला कि आप जाओ, लोगों को खाना पहुंचाओ, फैसिलिटी दो कि जो लोग बाहर हैं उन, क्योंकि सर्दियां थी उस दौर में, उनको कैटर करो, उनको जगह दो, खाना दो, पानी दो, क्योंकि वो मेरे मुल्क के ही लोग हैं। ये होती है एक लीडर की सोच। लेकिन ये इनके वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह और इनके वज़ीर आज़म जो कि एक भिखारी हैं इम्पोर्टेड हुकूमत के, वो इस लॉन्ग मार्च को रोकने के लिए हत्तुल इम्कान कोशिश कर रहे हैं। और उनके इक़दामात सामने ये आए हैं कि तकरीबन 4000 रेंजर्स, 2000 सिंध पुलिस के और 8000 पंजाब पुलिस कांस्टेबल, 2000 एंटी राइट फोर्स एहलकार, 500 ख़वातीन एहलकार और 100 कैदियों की वैन जो है वो इस्लामाबाद पहुंचा दी गई हैं। और ये तमाम एहलकार इस्लामाबाद आज़ादी मार्च के लिए पहुंचा दिए गए और रोकने के लिए बहुत से इक़दाम किए जा रहे हैं। उसके अलावा रात को शेख रशीद साहब की लाल हवेली को पुलिस ने घेर लिया है और शेख रशीद साहब का बयान आया है कि मैं घबराने वाला नहीं हूँ और अब धरना होगा, जीना होगा, मरना होगा, धरना होगा, धरना होगा। इस वक्त तक इस हुकूमत के 2 प्लान सामने आए हैं हकीकी आज़ादी मार्च को रोकने के लिए। एक प्लान ये है कि श्रीनगर हाईवे पे आवाम को रोक लिया जाए, जो कि साबका कश्मीर हाईवे है, और वहाँ से आगे रेड जोन तक आवाम को ना जाने दिया जाए और रेड जोन को बिल्कुल सील कर दिया गया है और वहाँ पे 111 ब्रिगेड के हवाले कर दिया गया है रेड जोन। उसके अलावा गोलरा मोड़, फैज़ाबाद, बाराको और मरी से आने वाले रास्ते, मोटरवे, जीटी रोड, तमाम रास्ते रवात वाली साइड से बंद कर दिए जाएंगे कंटेनर रख के। और इसके अलावा दूसरा प्लान इनका ये है कि पीटीआई की क़यादत को पकड़ा जाए। इन्होंने फ़रिश्तें बना ली हैं पीटीआई के तमाम मेन क़यादत के और उनको पकड़ा जा रहा है। रात को भी हमाद अज़हर के घर पुलिस आई है उनको घर छापा मारने के लिए। इसी तरह वो तमाम सरगर्म रुकन, बड़ी क़यादत से लेकर छोटे कारकुन, उन सब को तंग किया जा रहा है और सब के घरों पे छापे मारे